दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस डिस्कस करेंगे और कुछ टैक्स पेयर को पूरा रिफंड नहीं मिल रहा है और इनकम टैक्स के नोटिस भी आ रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर को 29,410 रुपये का रिफंड आया है। टैक्स पेयर ने 7 अगस्त को रिटर्न फाइल की थी, 16 जनवरी को प्रोसेस हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4 से 5 महीने ले रहा रिटर्न को प्रोसेस करने में। ITR 3 फाइल की गई थी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने जो टोटल इनकम दिखाई थी उससे ज़्यादा इनकम असेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो रिफंड है वो भी कम करके दिया गया है। टैक्स पेयर ने 34,519 का रिफंड मांगा था, जबकि 29,410 का ही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इंटीमेशन खोलना है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। जो इनकम टैक्स पेयर ने दिखाई है वो एक कॉलम में आती है और जो प्रोसेस की गई है वो दूसरे कॉलम में आती है। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर ने लॉस क्लेम किया था वो उसे नहीं दिया गया है रिटर्न में, तो आपको चेक करना है कि अगर रिटर्न गलत प्रोसेस हुई है तो आपको दोबारा से उसे प्रोसेस करवाना है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स पेयर ने जो TDS का क्रेडिट क्लेम किया था वो भी कम करके दिया गया है, क्योंकि जो आपका TDS 26 AS में आ रहा है उससे ज़्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी कोर्ट की जजमेंट है कि यदि आपका TDS कटा है और डिडक्टर ने TDS रिटर्न ने फाइल नहीं की है तब भी आप पूरा TDS क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी होगी अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिफंड दिया गया है वो विद इंटरेस्ट दिया गया है, तो 1,400 रुपये का यहाँ पे ब्याज दिया गया है। तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है 28,007 के ऊपर 0.5% के हिसाब से। 16 सितंबर ड्यू डेट थी और उससे पहले ही रिटर्न फाइल की गई है, तो 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा। 16 जनवरी तक का जो ब्याज है बिल्कुल सही कैलकुलेट किया गया है। एक और रिटर्न 18 जनवरी को प्रोसेस की गई है ITR 2। इसमें ना तो कोई डिमांड थी ना ही कोई रिफंड था, तो जो टैक्स पेयर का टोटल टैक्स था उसके अकॉर्डिंग TDS कटा हुआ था, तो रिटर्न प्रोसेस हो गई है। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी भेज रहा है। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जिन व्यक्तियों ने रिटर्न को गलत फाइल कर दिया है, ओल्ड रजीम ले ली है, जबकि ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरी गई है, तो उस केस में इस प्रकार से नोटिस टैक्स पेयर को भेजे गए हैं। जब आप इस नोटिस को ओपन करके देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टैक्स पेयर ने नई रजीम के अकॉर्डिंग जो है रिटर्न प्रोसेस की गई है, जबकि टैक्स पेयर ने ओल्ड रजीम ऑप्ट की थी। टैक्स पेयर को ही बताया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर आपको पुरानी रजीम लेनी थी तो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी थी, क्योंकि ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है तो इसीलिए जो है नई रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न प्रोसेस की गई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एडजस्टमेंट प्रपोज की गई हैं, टैक्स पेयर की इनकम में एडिशन कर दी जाएगी इतने अमाउंट की, तो अब टैक्स पेयर को इसका रिप्लाई देना होगा। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ओल्ड रजीम लेना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज़ आपको नई रजीम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की हैं वो अलाउड नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों अपनी रिटर्न को एक बार चेक जरूर करा लें टैक्स प्रोफेशनल से कि क्या आपने सही रिटर्न फाइल की है। अगर आपका अभी तक रिफंड नहीं आया है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो आप उसे सुधार सकते हैं। 31 मार्च तक अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि हर रोज़ ऑलमोस्ट 9,000 से ज़्यादा रिटर्नें लोग फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्नें, ताकि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टी ना लगे। जो गलती हो गई है वो सुधार रहे हैं, तो इसलिए डेली रिटर्नें अभी भी फाइल हो रही हैं। दोस्तों 68,000 से ज़्यादा रिटर्नें सरकार ने प्रोसेस कर दी हैं पिछले 5 दिनों में, और दोस्तों पेंडिंग रिटर्नों का आंकड़ा भी कम हुआ है। हालांकि अभी भी 51 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और 12 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। 8 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों अभी भी 1.45% रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 94.04% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्नों का ग्राफ है वो नीचे आया है, लेकिन अभी भी बहुत सी रिटर्नें पेंडिंग है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, क्योंकि सरकार बहुत कम रिटर्नें डेली प्रोसेस कर रही है। इवन के नोटिस भेज रही है, जब व्यक्ति नोटिस का जवाब देगा उसके बाद ही उसकी रिटर्न प्रोसेस की जा रही है, तो आपको इंतज़ार करना होगा। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें CA सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है।
पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टेस्ट की कंप्लायंस कर पाएँ।